इलेक्शन से पहले या इलेक्शन के बाद या इलेक्शन के मद्देनज़र कोई भी ऐसी हरकत नहीं करनी चाहिए जो किसी भी धर्म विशेष के अगेंस्ट या किसी के प्रोजेक्शन में हो। हम अपने लीडर्स से ये तवक्को नहीं रखते कि वो हमारी मंदिर, मस्जिद, गिरजा और गुरुद्वारे बनवाएंगे, बल्कि हम ये चाहते हैं कि जिस कॉन्स्टिट्यूशन की, जिस संविधान की वो शपथ लेते हैं, उस संविधान के साथ वो ईमानदार रहें। पश्चिम बंगाल में चुनाव है, चुनाव से पहले एक बाबर की एंट्री हो गई, बाबरी मस्जिद बनने लगा। कोई कह रहा है कि राजनीतिक ध्रुवीकरण या मुसलमानों को कोई डरा रहा है, कोई सेफ फील करा रहा है, तो इस पे आप देखिए, एक तो ये बड़ा काबिल अफसोस पहलू है कि जब हम इलेक्शन में जाते हैं या इलेक्शन आते हैं तो कोई हिंदू धर्म को ख़तरे में डाल देता है, कोई इस्लाम को ख़तरे में डाल देता है, तो कोई मुसलमान जो है वो मुस्लिम चौराहे पे जाके इस्लाम को ख़तरे में डाल के एमपी, एमएलए और कॉरपोरेटर बन जाता है, हरे रंग की बात करता है। कोई जो है वो हिंदुत्व को ख़तरे में डाल के एमपी, एमएलए और कॉरपोरेटर बन जाता है। बल्कि हमें एक मोरल ग्राउंड ये तय होना चाहिए कि इलेक्शन से पहले या इलेक्शन के बाद या इलेक्शन के मद्देनज़र कोई भी ऐसी हरकत नहीं करनी चाहिए जो किसी भी धर्म विशेष के अगेंस्ट या किसी के प्रोजेक्शन में हो। हम अपने लीडर्स से ये तवक्को नहीं रखते कि वो हमारी मंदिर, मस्जिद, गिरजा और गुरुद्वारे बनवाएंगे, बल्कि हम ये चाहते हैं कि जिस कॉन्स्टिट्यूशन की, जिस संविधान की वो शपथ लेते हैं, उस संविधान के साथ वो ईमानदार रहें। और ये इंतहाई काबिल मज़म्मत कारनामा है। देखिए, इस्लाम में जिस तरीक़े से किसी इल्लीगल जगह पर मस्जिद नहीं बनाई जा सकती, बहुत ही ये पवित्र काम है, तो उसके नाम पे मस्जिद, मदरसे के, कुरान के, इस्लाम के, उसके नाम पे सियासत करने का हक़ भी किसी को नहीं है। आप सियासत करिए डेवलपमेंट के नाम पे, सियासत करिए एजुकेशन के नाम पे, सियासत करिए लॉ एंड ऑर्डर के नाम पे, सियासत करिए हिंदू मुस्लिम एकता और राष्ट्र एकता के नाम पे, नेशनल हार्मनी और नेशनल इंटीग्रिटी के नाम पे। आप सिर्फ मुसलमानों के विधायक, एमएलए, एमपी नहीं हैं हिंदुओं के, बल्कि आप सबके हैं। जिन लोगों ने आपको वोट दिया उनके भी, जिन्होंने आपको वोट नहीं दिया उनके भी। तो अगर वो एक साथ एक मस्जिद और एक मंदिर और एक गुरुद्वारा और एक चर्च बनवा रहे होते, तब तो फिर भी उनकी हरकत को जस्टिफाई किया जा सकता था कि भाई ये चारों कौमों को खुश करने के लिए। और आखिरकार एक बाबरी मस्जिद के आलमिये से कितने हिंदुस्तान में कम्युनल लाइट हुए बाबरी मस्जिद के नाम पर, कितने सालों तक ये केस चलता रहा, कितनी कुर्बानियां, कितनी जानें गईं, और जानें हिंदू और मुसलमान दोनों की गईं, कितने बच्चे यतीम हुए, कितनी औरतें बेवा हुईं। और आप फिर बाबर हमारे लिए कोई आइकन नहीं है, हमारे लिए कोई भी रोलल आइडियल नहीं है, हमारे लिए गरीब नवाज आइडियल है, निज़ामुद्दीन औलिया आइडियल है, रसूल करीम आइडियल है, साहबा इकराम आइडियल हैं, हमारे लिए शोहदाए करबला आइडियल हैं। तो आखिरकार बाबर कोई इस्लामिक आइकन नहीं है। बाबर के नाम पे बाबरी मस्जिद बनाना ही इस बात का संकेत है कि कोई माशूक है इस पर्दाए ज़िंगारी में, कि वो किसी को खुश करने के लिए और किसी के सेंटिमेंट से खेलने के लिए ये काम किया जा रहा है और एक दूसरा विवाद खड़ा करने की कोशिश की जा रही है। बेहतर तो ये होता कि उसे स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट को रोकना चाहिए था, स्टेट हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट को उस पर संज्ञान लेना चाहिए कि एक विवादास्पद मसला जो इतने ज़माने में हल हो पाया है, लोगों के सेंटिमेंट हर्ट हुए हैं और उसकी बना पे हिंदू और मुसलमान के बीच बहुत वक्त तक एक खाई रही है, किसी सूरत से वो मसला सुप्रीम कोर्ट के जरिए हल हुआ है। तो अब हम दूसरे मसले खड़े ना करें। और बाबरी मस्जिद, बाबर के नाम पे मस्जिद बनाने की क्या ज़रूरत है? अच्छा किया ममता बनर्जी ने कि उसको निकाल के पार्टी से बाहर किया। वो टीएमसी में भी रहे हैं, वो भारतीय जनता पार्टी में भी रहे हैं, वो कांग्रेस में भी रहे हैं, हो सकता है कम्युनिस्ट पार्टी में भी रहे हों। सो ही इज़ ओवर एम्बिशियस। उसका मकसद अल्लाह का घर तामीर करना या सजदों के लिए मस्जिद बनाना नहीं है, वरना मस्जिद का वो कोई भी नाम नहीं रखते या किसी सहाबी के नाम पे रखते, किसी वली अल्लाह के नाम पे रखते। राजनीतिक फ़ायदा उठाना है। जिस तरीके से अभी जो महाराष्ट्र में कॉरपोरेटर के इलेक्शन हुए हैं, तो मैं एक इंतहाई वाहियात एक कॉरपोरेटर को सुन रहा था एमआईएम की, तो वो बड़ा ही हंस के अपने अपोनेंट का मजाक उड़ा रही थी कि हमने कैसा हराया, और वो कह रही थी कि इसमें पूरा रंग जो है वो हरा हरा हो जाएगा। तो एक
एक भगवा रंग की बात करता है, एक हरे रंग की बात करता है, कोई सफ़ेद रंग की बात करेगा, तो तिरंगे की बात कौन करेगा? हम कहते हैं कि अगर अपने देश से प्यार करते हो और समाज से प्यार करते हो हिंदुस्तानियों से, तो आइए तिरंगे की बात करिए। उसमें सबका रंग है और हिंदुस्तान का रंग है, और वो हरित क्रांति भी है, उसमें सिंबल ऑफ पीस भी है वाइट कलर, हमारी कुर्बानियों को सैफरन कलर भी है, और उसके अंदर ब्लू गोल चक्र भी है। और हमें इस बात पे फ़ख्र है कि दुनिया के तमाम झंडों में सबसे खूबसूरत झंडा नेशनल फ्लैग हिंदुस्तान का है, और दुनिया के तमाम मैन मेड जितने संविधान हैं, उन संविधान में सबसे खूबसूरत संविधान अगर कोई है तो वो भारत का संविधान जी। है। लिहाजा भारत को भारत रहने दें। इसे मज़हब के नाम पर, जातियों के नाम पर, अपने फ़ायदे के लिए, एमपी और एमएलए बनने के लिए इसे तोड़ने की और समाज को बांटने की कोशिश ना करें। अपने कारनामों की बुनियाद पर लोगों के बीच जाइए, डेवलपमेंट के एजेंडे पर लोगों के बीच जाइए, एजुकेशन के एजेंडे पर, हेल्थ के एजेंडे पर लोगों के बीच जाइए, अमन और शांति के एजेंडों पर लोगों के बीच जाइए, नफ़रत के एजेंडे पर और धर्म का राजनीतिकरण करके जो है वो समाज के बीच मत जाइए।